हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम की तारीफ़ अल्लाह ताला ने फरमाई। आपके इस अजीम वस्फ़ को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार बंदों में से थे। तो अगर हमें नेमतें मिलें तो ये हम पर अल्लाह ताला की जानिब से वाजिब है कि हम उस नेमत के शुक्राने में अल्लाह ताला की मदह करें और अल्लाह ताला का एहसान मानें। तो जो अल्लाह ताला की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र करता है, अल्लाह ताला की मदह करता है, उसको शाकिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकिर कहा जाता है। और जो नेमतें ना मिलने पर शुक्र करता है उसको शकूर कहा जाता है। शाकिर उसे कहते हैं कि जिसको नेमत मिली उसने शुक्र किया, वो शाकिर बन गया। जिसको अल्लाह ताला नेमतें ना दे फिर भी वो अल्लाह ताला का एहसान बजा लाए, फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, उसको शकूर कहा जाता है। इसको उलमा ने फरमाया कि अगर आप अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, ये नेमतों के बढ़ने का ज़रिया और सबब भी है। ये नेमतों के बढ़ने का ज़रिया और सबब भी है। आप हमेशा अपना दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन नेमतों पर लगाए रखें। जब आप नेमतों पर लगाए रखेंगे तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसकी नेमतों में बेइंतहा वसाअत अता फरमा देता है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा देता है। तो अगर आपको एक नेमत मिले आप शुक्र अदा अल्लाह ताला का करें, अपनी ज़बान से भी, अपने आज़ा से भी, अपने दिल से भी, तो अल्लाह ताला दो अता फरमा देता है। आप शुक्र करते चले जाएं, अल्लाह ताला की हम्द करते चले जाएं, अल्लाह ताला का एहसान मानते चले जाएं, अल्लाह ताला नवाजता चला जाएगा, अल्लाह ताला देता चला जाएगा। उलमा ने फरमाया कि आप अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करते रहें, आप पर नेमतें बढ़ती चले जाएंगी, आप पर नेमतों की फरावानी होती चले जाएगी। फिर आप अल्लाह एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाएंगे कि जब आपके दिल में अल्लाह ताला की बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे तो जब हम नेमतों पर गौर और नेमतों पर शुक्र करने के आदी बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ अल्लाह ताला का कुर्ब हमें दिला सकती है। हम अल्लाह ताला के महबूब बंदों और कुर्ब वाले बंदों में शामिल हो जाएंगे, करीबी बंदों में शामिल हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा, उलमा ने फरमाया कि ये चीज़, ये इतनी ज़ीशान चीज़ है, ये इतनी आला चीज़ है, इससे भी बढ़कर एक और मकाम आता है कि जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर कर कर दिल से उसका तसव्वुर कायम कर कर अल्लाह ताला का शुक्र करता रहता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी निगाहें उन नेमतों से हट जाती हैं, उसकी निगाहें उन नेमतों से हट जाती हैं। जब निगाहें उन नेमतों से हटती हैं बस उसके निगाह में बस अपना रब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरई तसव्वुर वो कायम रखता है। जैसे मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया कि हमें जितने अमाल करने चाहिए वो अमाल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होने चाहिए। लेकिन जब आप नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो ये नेमतों की कसरत भी हमारे पेश नज़र होती है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे तो हमारी नेमतें बढ़ेंगी। तो ये भी कोई मायूब नहीं है, ये भी मायूब नहीं है, इसका तरगीब दी गई है, इसको बयान किया गया है। लेकिन इसी के ज़रिए और सदक़े एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान के जहन में नेमतों का हुसूल नहीं रहता, जब उसे दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए होती है, उसे बस अपने रब की रज़ा चाहिए होती है। बस वो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सदा भी बुलंद करता है वो अपने रब के लिए करता है। जब वो कोई तस्बीह भी करता है तो बस अपने रब को राज़ी करने के लिए करता है। अगर वो नमाज के लिए भी खड़ा होता है तो फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खड़ा होता है, उसके पेश नज़र कोई नेमत का हुसूल नहीं रहता। और ये बहुत ऊँचा मकाम है, और ये मकाम सिद्दीकीन का मकाम कहलाता है। कौन सा मकाम कहलाता है? सिद्दीकीन का मकाम कहलाता है कि जब इंसान को अमाल करने में फ़कत अपने रब की रज़ा मतलूब हो, और ये बहुत आला मकाम कहलाता है, बहुत ऊंचा मकाम कहलाता है। तो हम पहले नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र करें, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेंगे। जब हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर पाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का और मज़ीद कुर्ब भी हमें हासिल हो ही जाएगा। तो जो नेमतों का शुक्र करने वाले होते हैं उन्हें शाकिर कहा जाता है। जो नेमतें ना मिलने पर शुक्र करने वाले होते हैं तो उन्हें मशकूर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? शकूर कहा जाता है। जो तकलीफ़ दूर होने पर, नेमतों के मिलने पर शुक्र करते हैं उन्हें शाकिर कहा जाता है। जो आजमाइश में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं उन्हें शकूर कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलाम के लिए शाकिर नहीं किया कि आप नेमतों के मिलने पर फ़कत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। आपको शकूर कहा गया कि आप दायमी शुक्र करने वाले थे, हमेशा अल्लाह ताला की मदह करने वाले थे, हमेशा अल्लाह ताला की हम्द करने वाले थे, हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे। चाहे अल्लाह ताला उन्हें नेमत दे फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, नेमत ना मिले
پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، راحت میں ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ آزمائش میں ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکور کہا، انہیں شکور کہا۔ تو یہ شاکر سے بڑھ کر مقام ہے، شاکر کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، شکور کے لیے اس سے زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر بھی شکر کریں، اور جب ہمیں نعمتیں نہ ملیں، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے فیصلہ ہے اسی میں بہتری ہے۔ تو انسان کی کمالیت اس میں ہے، انسان کا کمال اس صورت میں ہے کہ جب اس کو ملے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ ملے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کبھی بھی اس کی زبان اللہ تعالیٰ پر زبان دراز نہ ہو، کبھی بھی اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض صادر نہ ہو، کبھی بھی اس کی زبان سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جس سے انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے پر رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نعمت ملے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نعمت نہ ملے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ حضرت نوح بہت زیادہ شکر گزار بندوں میں سے تھے، بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، تو یقیناً وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی ان دونوں صفات کا حامل بنا۔ پہلی صفت آپ کے سامنے کیا ذکر کی کہ وہ کامل ایمان والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل ایمان والا بنائے۔ دوسری صفت کیا بیان کی کہ وہ ہمیشہ شکر کرنے والے تھے، سکھ ہو دکھ ہو، نعمتیں ملیں نعمتیں نہ ملیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ دائمی شکر گزار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دائمی شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ہمیں شاکر بھی رکھے اور شکور بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اس منصب تک پہنچنا اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر بنائے۔